राधे राधे दोस्तों, आज है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राधा जी का जन्म हुआ था और हमारे हिंदू धर्म में सभी पर्व को बहुत ही मायने दिया जाता है। उन्हीं में से आज है राधा अष्टमी। आज अष्टमी तिथि है, राधा जी का जन्म हुआ था आज। और इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है राधा अष्टमी के ऊपर। तो चलिए सुनाते हैं आप सभी को। और हमारी कथा आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से कर दीजिएगा। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। तो कथा कुछ इस प्रकार है। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वो अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री सुदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर फिर से जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर बिरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री सुदामा के श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप से परिणाम स्वरूप श्री सुदामा का जन्म शंखचूंड दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य की योनि में आपके विवाह का संबंध का एक वैश्य से योग्य होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिससे भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। और कथा के अनुसार राधा जी का जन्म जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया, उनकी भक्ति से उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। और इस दिन सभी लोग अच्छे से व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अच्छे से भोग बनाकर राधा अष्टमी की पूजा करते हैं। राधा जी को भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, व्रत रखते हैं बहुत लोग। तो इस दिन का ही बहुत ही विशेष महत्व है और इस दिन को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख शांति प्राप्ति हो सके। और जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें सुख समृद्धि और सब चीज़ की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की व्रत कथा हमारे राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण भी है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये राधा अष्टमी की कथा आप सभी को कैसी लगी, और हमारी कथा आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। शेयर और कमेंट भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे। और आप सभी को फिर से राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ।